जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी बच्चों का। कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। जिस तरह से आप सभी ने अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टार्ट किया है, उस तरह से हम आपको बेहतर परिणाम लाने के लिए तैयार करेंगे और अपने एग्ज़ाम में आप बेहतर परिणाम लाएं। यह आपका भविष्य उज्जवल हो या फिर आप अच्छे मार्क्स लाएं, यही सब दुआओं के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमारे बैच में कोई स्टार्टिंग नहीं थी, लेकिन हमने आपके लिए कक्षा 9 के विद्यार्थियों को जो बचे हुए एग्जाम हैं उनके लिए कुछ सामान्य प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ये वन लाइनर का मतलब यह है कि विकल्प में भी आएगा, यही खालिस्तान में भी आ सकता है, यही सत्य में भी आ सकता है, यही सही जोड़ी में भी आ सकता है, और एक शब्द वाक्य में यही सब मिला करके पूछता है। तो ज़्यादातर अपने हिसाब से कोशिश करते रहें, परिणाम को लाते रहें। तो चलिए आइए देख लेते हैं। एक बात कहना चाहेंगे कि यदि आप पूरे सेशन में पूरे साल भर आपने पढ़ाई दिन नहीं की है, लेकिन यदि बेहतर ढंग से परिणाम लाना चाहते हैं, फिर भी ना पढ़ाई करने के बावजूद भी, तो कम से कम जितने क्वेश्चन इसमें हैं, जितने क्वेश्चन इसमें दिए जा रहे हैं, कम से कम उतने क्वेश्चन का रिवीजन और कंप्लीट 100% उसको तैयार करके एग्जाम हॉल में जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात और कहेंगे कि सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे जो बच्चे तक ना पहुंच पाए वो भी देख लें, समझ लें, और कमेंट में बताइएगा कि आपकी तैयारी कितनी थी। जितना हमने इस वीडियो पे दिया उस पर आपकी तैयारी कितनी थी, और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्या कहता है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान कितना होगा, तो हो जाएगा 23 डिग्री और 30 अंश, तो 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 23 डिग्री व 30 मिनट उत्तरी अक्षांश आपका आंसर है ना। तो देखते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल से 2.4% है। कितना है, 2.4%। अब कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, तो इसमें हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरेगी। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है आप बताइएगा, लेकिन इसमें हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर हो जाएगा किसमें, भारत के दक्षिण में। अब सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसमें हो जाएगा 100 सेंटीमीटर जहां वर्षा होगी वहां सिनकोना के वृक्ष पाए जाएंगे। बलुई मिट्टी में सामान्यतः कौन सी वनस्पति उगती है, तो बलुई मिट्टी में कौन सी वनस्पति उगेगी, तो कटीली वनस्पति उगती है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, राजस्थान के मरुस्थल में कटीले पौधे वनस्पतियां उगती हैं, है ना। अब है पंचमढ़ी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। पंचमढ़ी जीव मंडल कहाँ स्थित है बताइएगा, तो पंचमढ़ी जीव मंडल है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश राज्य में पंचमढ़ी जीव मंडल स्थित है। फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई, फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई, ये हो जाएगा 1789 ईस्वी में। कब, 1789 ईस्वी में। फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से होंगे बताइए, तो फ्रांस के राष्ट्रीय रंग 3 प्रकार के होंगे। कौन कौन से थे, तो इसमें हो जाएगा नीला,
सफेद और लाल। कितने रंग होंगे? 3 रंग होंगे। तो पहला कौन सा हो जाएगा? नीला, दूसरा हो जाएगा सफेद और तीसरा हो जाएगा लाल। अब नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन कहलाते थे? नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य कौन कहलाते थे? अब आप बताइएगा क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा नात्सी। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य को क्या कहते थे? नात्सी कहते थे। पहला विश्व युद्ध लड़ा गया कब से कब था? पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया था। जर्मनी मुद्रा क्या है? जर्मनी में जो मुद्रा है तो क्या है? उसको कहते हैं मार्क। क्या कहते हैं? मार्क कहते हैं। पहाड़ी मैदानों को क्या कहा जाता है? आप बताइए कि पहाड़ी मैदानों को क्या कहा जाता था? बुग्याल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुग्याल। पहाड़ी मैदानों को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। बुम्याल भी कहते हैं लेकिन बुग्याल कहा जाता है। मारू और राइका क्या पालते थे? मारू और राइका क्या पालते थे? ऊंट पालते थे। क्या पालते थे? ऊंट। विश्व का सबसे बड़ा चरवाहा समूह, विश्व का सबसे बड़ा चरवाहा समूह कहाँ था? तो अफ्रीका के मसाई वाले में। चरवाहा समूह क्या होगा? अफ्रीका का मासाई ग्रुप है चरवाहा समूह। अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किसने किया था? अफ्रीका में रंग भेद का विरोध किसने किया था? डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने। ये होगा अफ्रीका नहीं है, इसमें दक्षिण अफ्रीका होगा, द होगा दक्षिण अफ्रीका। तो डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने क्या किया था? रंग भेद का विरोध किया था। नेल्सन मंडेला, डॉक्टर नेल्सन मंडेला ने रंग भेद का विरोध किया था। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में हुआ था। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष हो जाएगी। कितनी? 18 वर्ष। भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? तो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा था? लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने समय पर्याप्त लगा था किसमें? भारतीय संविधान सभा के निर्माण में। अब अगला नंबर है 19 नंबर है, भारतीय संविधान लिखने में कितने सदस्य थे? लिखने में कितने यहां होना चाहिए, तो हमने सदस्य लिख दिया। कितने सदस्य थे? तो इसमें हो जाएगा 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान लिखने में कितने सदस्य थे? 299। तो चलिए कम से कम 40 विकल्प तो हम करेंगे ही, कम से कम 40 विकल्प और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और बिल्कुल बेहतर ढंग से करते रहिए, समझते रहिए। तो आइए देख लेते हैं और ऑप्शन। अब ये कुल मिलाकर के हमारे पास 38 ऑप्शन टोटल हो रहे हैं। इतने ऑप्शन में टोटल आपका कवर हो जाएगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन कितना है? पहला क्या कह रहा है? भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? थोड़ा पेन चेंज कर लें, पेन चेंज करेंगे तो अलग दिखाई देगा, समझ में आएगा। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था शायद, है ना। कंफर्म में कर लेता हूं, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारत में कितने समय अंतराल में सामान्य चुनाव होंगे? यहाँ पे
सामान्य लिखना चाहिए, सामान्यतः चुनाव होते हैं। तो कितने वर्ष में होते हैं? तो 5 वर्ष में। कितने साल में? 5 साल में चुनाव होता है। लोकसभा में भारत में कुल कितनी सीट है? तो लोकसभा में कितनी सीट है आप बताइए? वैसे है 543। लोकसभा में भारत में कुल अधिकतम लिख दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, यहाँ पे अधिकतम सीट लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे अधिकतम कितनी सीट है? 543 सीट है। कितनी? 543 सीट। लोकसभा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं? के लिए कितनी सीटें हैं? आरक्षित कितनी सीटें हैं? तो 84 आरक्षित सीट हैं। तो यहां पे हम लिख देते हैं आरक्षित। वैसे जब एग्जाम में पूछेगा तो आरक्षित ही पूछ सकता है, बाकी ठीक है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा क्या कहलाती है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा क्या कहलाती है? संसद कहलाएगी लगभग। संसद। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको है? कानून, अब देखिए, किसी देश का कानून बनाए कोई, सबसे बड़ा अधिकार किसको है? संसद को ही है। संसद को। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के कितने सदन होते हैं? तो अधिकतम 2 सदन होते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? लगभग बताइए तो। ये होगा 1960 के दशक में। 1960 के दशक में हुआ था। उत्पादन क्रिया की प्रथम आवश्यकता क्या है? जमीन या भूमि। चाहे आप जमीन कह दीजिए, चाहे भूमि कह दीजिए। पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितनी थी? केवल एक ही हाई स्कूल थी, एक। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई, आप बताइए जरा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी 1993, है ना। ये 3 ज्यादा डिस्टर्ब बन गया, 1993 होना चाहिए। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कितने जिलों में लागू की गई थी? तो यार 150 जिलों में लागू की गई थी। 150 जिले में लागू की गई थी। निर्धनता रेखा का आकलन वर्षों में होता है। निर्धनता रेखा का आकलन कितने वर्षों में होगा लगभग? निर्धनता रेखा का आकलन कितने वर्षों में होता है? लगभग 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में होता है। अमूल सरकारी समिति किस राज्य की है? अब आप बताइए, अमूल सहकारी समिति किस राज्य की है? तो ये हो जाएगी गुजरात की है। कहां की है? गुजरात राज्य की अमूल सहकारी समिति है। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कब लागू किया गया? 1977-78 के करीब लागू किया गया था ये, है ना। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, ये नियम कब लागू किया गया? यहाँ पे ला थोड़ी गलत लिखा हुआ है, अब अच्छा दिखेगा। कब लागू किया गया? 1977-78 में। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ। सरकार द्वारा कितने वर्ष में समर्थन मूल्य घोषित किया होता है? सरकार द्वारा कितने वर्ष में समर्थन मूल्य घोषित होता है? 1 वर्ष में या 1 साल में लिख सकते हैं। कितने में? 1 वर्ष में। बंगाल में सबसे विनाशकारी काल कब पड़ा था? बंगाल में सबसे विनाशकारी काल कब पड़ा था? 1943 में। कब पड़ा था? 1943 में। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई? अन्नपूर्णा योजना
सन 2000 में लागू की गई थी। कब लागू की गई? सन 2000 में। तो आप सभी बच्चों से यही गुजारिश है मेरी कि इन 40 वन लाइनर प्रश्नों को इतना पढ़ के जाइए कि यदि इससे आता है, लगभग मैंने इतना इकट्ठा किया है, इतना चुन के क्वेश्चन लिखा है कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 100% आना चाहिए। यदि मान लीजिए कम आते हैं तो यदि इनसे क्वेश्चन आता है तो आपको बच जाना चाहिए। और एक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर दीजिए, जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए कुछ लॉन्ग आंसर लिखते हैं और उन लॉन्ग आंसर के हिसाब से करते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में लॉन्ग आंसर भी तो आना है। चलिए आइए देख लेते हैं कुछ लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न। सामान्य 8-10 क्वेश्चन, हमने 11 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा पूरी बुक से तो क्वेश्चन नहीं है, आप जितना ज़्यादा पढ़ सकें वो सब कुछ याद करके पढ़ करके एग्जाम हॉल में आइए। तो चलिए देखिए, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। सामान्य सा प्रश्न है। मानक या अम्योत्तर क्या है ना। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्पष्ट कीजिए, समझाना है। भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। प्रदूषण किसे कहते हैं? सभी प्रकार के प्रदूषण आ जाएंगे इसमें, नदी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु, मृदा, जल, सब प्रदूषण आ जाएंगे इसमें, है ना। झीलों का आर्थिक महत्व क्या है? राजस्थान में घरों की दीवार मोटी व छत चपटी होती है, क्यों? इसको भी समझाना है। भारत में 3 अभयारण्यों के नाम व पर्वतीय वन की 3 विशेषताएं लिखना है। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है तथा जन्म मृत्यु दर को समझाना है। एक ये अलग प्रश्न है, एक ये अलग प्रश्न है और दूसरा ये अलग प्रश्न है ना। परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए 1917 की रूसी क्रांति में मार्क्स का क्या योगदान था? और खूनी रविवार को पहले परिभाषित करना है, फिर उसकी घटना पूरा समझाना है। यह है। प्रोपेगेंडा क्या है? और वर्साय संधि को परिभाषित कीजिए। आधे बुक से हमने क्वेश्चन कंप्लीट आपको दिया है, आधे बुक का और सामान्य क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, करके आएंगे। हो सकेगा एक आंसर क्वेश्चंस का एक वीडियो और आपको दे देंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सेशन में केवल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए एक बात कहना चाहेंगे, आप वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके यह बता दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।